हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में है। लॉकडाउन में फिल्मों से ब्रेक मिला तो कंगना इस वक्त का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कर रही हैं। कंगना ने ताजा पंगा लिया कांग्रेस पार्टी से। आज हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली तो कंगना कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इससे पहले कल किसान आंदोलन पर उन्होंने ट्विटर पर जंग छेड़ दी थी। पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने ट्विटर पर उनको करारा जवाब दिया। बात तू तड़ाक तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड की क्वीन हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहती हैं? कंगना क्यों बन गई हैं कंट्रोवर्सी क्वीन? तो पिछले 24 घंटे में कंगना ने ट्विटर पर सबसे बड़ा झगड़ा किया दिलजीत दोसांझ से। किसान आंदोलन पर दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या कहा, जरा ये विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन पर गलत ट्वीट कर फंस गई कंगना। पहले बॉलीवुड से मिली कंगना को फटका। इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी। इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी। अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ललकारा। बॉलीवुड की पंगा क्वीन किसान आंदोलन के विरोध में 80 साल की बुजुर्ग मोहिंदर कौर पर गलत ट्वीट कर बुरी तरह घिर गई है। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ के बाद बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। विजेंद्र ने अपने ट्वीट में लिखा, गलत पंगा ले लिया। अब समझिए विजेंद्र सिंह ने कंगना के किस पंगे की बात की और उनकी फजीहत कहां से शुरू हुई। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल एक 80 साल की बुजुर्ग मोहिंदर कौर को लेकर अपशब्द कहे थे। शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग की फोटो के साथ ट्वीट साझा कर उन्हें 100 रुपए में बिकने वाली महिला बताया था। कंगना का दावा गलत साबित हुआ तो ट्वीट पर उनकी फजीहत शुरू हो गई, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन हजारों मोबाइल में कैद ये ट्वीट वायरल हो गया, जिसके बाद कंगना के खिलाफ बॉलीवुड से ही आवाज उठनी शुरू हो गई। पंजाब से जुड़े कई सितारे खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आए तो मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कंगना को बड़ी नसीहत दे डाली। दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट किया कि बंदे को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। दिलजीत दोसांझ की नसीहत पर कंगना बिफर पड़ी और दिलजीत पर पलटवार करते करते सारी सीमाएं लांघी और तू तड़ाक पर उतर आई। ओ करण जौहर के पलटू, जो बिल्किस बानो नागरिकता कानून के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही दादी एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करती दिखी थी। मोहिंदर कौर को मैं जानती भी नहीं। ये क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने? कंगना यही नहीं रुकी, खुद को बब्बर शेरनी बताते हुए विरोधियों से निपटने की चेतावनी तक दे डाली। सुनो गिद्धों, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं सब देख रही हूँ किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनका इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी। बब्बर शेरनी। दिलजीत दोसांझ ने कंगना के ट्वीट के जवाब में लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तो उन सब की पालतू, फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना आप अच्छे से जानती हो। कंगना भले ही अपने अंदाज में दिलजीत दोसांझ को जवाब दे रही है, लेकिन इस ट्वीट पर उनका झूठ पहले ही सामने आ चुका है। खुद आंदोलन में शामिल रही दादी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कंगना को करारा जवाब दिया था। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਸਰਤਾ ਹੋਇਆ ਚੋਣੀਆਂ ਨਰਮ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਮੈਂ 700 ਦੇਵਾਂਗੀ। गलत बोल दी, कमली है वो। यही नहीं, मोहाली के एक वकील ने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजकर उनके ट्वीट पर माफी मांगने की मांग की है। अगर कंगना माफी नहीं मानती तो उन पर मानहानि के केस किया जाएगा।
उधर जिस बीजेपी के समर्थन में कंगना अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं, वहां से भी उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मैं आपके साहस और अभिनय का सम्मान करता हूं, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरी मां का अपमान करे। आपको अपने किए पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार पर शेरनी की तरह वार करने वाली कंगना ने किसान आंदोलन में अब नया पंगा ले लिया है, लेकिन ये पंगा उन्हें बैकफुट पर ले आया है। और देखिए, कंगना की मुश्किलें बढ़ रही हैं, कंगना निशाने पर आ रही हैं। कंगना रनौत को हरियाणा की खाप पंचायतों ने चुनौती दे दी है। खाप पंचायत ने कहा, हिम्मत अगर है कंगना रनौत में तो हरियाणा में घुसकर दिखा दें। अखिल भारतीय सर्व जातीय पुनिया खाप ने चेतावनी जारी कर कहा है, कंगना रनौत के खिलाफ जींद और दूसरी जगहों पर मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। भविष्य में जो फिल्म आएगी कंगना की, उसका विरोध किया जाएगा। तो कंगना रनौत को खाप पंचायतों की खुली चेतावनी। कंगना में हिम्मत तो हरियाणा आकर दिखाए कंगना रनौत। इसी तरीके से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कंगना का आमना सामना हुआ था, और अब जिस तरीके से किसान आंदोलन में गलत ट्वीट किया कंगना रनौत ने, हालांकि बाद में कंगना ने अपना ट्वीट हटा लिया था, लेकिन इसी गलत ट्वीट की वजह से कंगना रनौत निशाने पर आ गई। लगातार कंगना रनौत से कहा गया कि आप माफी मांगो, पर कंगना पीछे नहीं हटी, और इसी के चलते कल पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की जबरदस्त तरीके से तू मैं तू तड़ाक ट्विटर पर हुई सार्वजनिक तौर पर, जिसे देश ने देखा। और अब हरियाणा की खाप पंचायतों की तरफ से कंगना को खुली चुनौती और चेतावनी। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि कंगना के खिलाफ चंडीगढ़ के 2 वकीलों ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उनकी तरफ से मांग की गई है कि पंजाब के बुजुर्गों और अपाहिजों की भावनाएं आहत करने के लिए कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पंजाब में कंगना के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, तो ये एक और परेशानी कंगना रनौत की बढ़ती हुई। दरअसल कंगना रनौत की तरफ से ट्विटर पर जो एक पिक्चर शेयर की गई थी, उसमें जिन बुजुर्ग महिला को दिखाया गया था, कंगना रनौत ने उन्हें बिल्किस बानो कहा था, जबकि वो महिंदर कौर थी। फैक्ट चेक के बाद ये बात सामने निकल कर आई। हालांकि कंगना रनौत ने अपना वो ट्वीट हटा लिया था, जिसमें वो महिंदर कौर को बिल्किस बानो कह रही थी, 100 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाली महिला के तौर पर उनको लेबल कर रही थी। लेकिन इसके बाद कंगना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ हरियाणा की खाप पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया है कंगना रनौत के खिलाफ। और अब खबर पंजाब से आ रही है, 2 वकीलों ने हरियाणा में डीजीपी से मुलाकात कर, चंडीगढ़ में माफ कीजिएगा, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कंगना के खिलाफ। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रोक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।